अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे, क्रैश होने से पहले क्या हुआ, पायलट ने आखिरी वक्त में कैसे संतुलन खो दिया, जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा। अजीत पवार ने 45 साल के सियासी सफर में 1 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। साल 2019 के बाद अजीत पवार का राजनीतिक कैरियर काफी दिलचस्प रहा है। उन्होंने 2019 में 2 अलग अलग मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली और शाम तक उद्धव ठाकरे के साथ जाने का फैसला लिया था। 2023 में बीजेपी की सरकार बनी तो फिर से उप मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। बीजेपी के साथ आने के लिए अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी, जिसकी वजह से पारिवारिक तनाव भी था। जिस विमान में अजीत पवार सवार थे वो BSR ऑपरेटर का लियरजेट 45 प्लेन था। इस प्लेन में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके साथ एक PSO और एक अटेंडेंट शामिल थे, जबकि 2 मेंबर फ्लाइट क्रू थे। विमान की बारामती में क्रैश लैंडिंग हुई। कुछ सेकंड में ही पूरा विमान राख बन गया और विमान में सवार अजीत पवार सहित सभी लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार का विमान जहां पर क्रैश हुआ है वहां की तस्वीरें, प्लेन के मलबे बिखरे पड़े हैं और दूर से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। पूरा प्लेन ही जलकर खाक हो गया और दूर तक जमीन भी जली नजर आ रही है। पिछले साल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की एयर इंडिया का विमान क्रैश होने से विमान में सवार 142 लोगों के साथ मौत हुई थी। माधवराव सिंधिया और संजय गांधी की भी इसी तरीके से प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है, जिसमें कई बार साजिश के भी आरोप लगते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का प्लेन कैसे क्रैश हुआ, इसे समझिए। शुरुआती जानकारी में सामने आ रहा है कि लैंडिंग के वक्त ही प्लेन में खराबी आई। बारामती में जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, वहां के SP ग्रामीण संदीप सिंह का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि लैंडिंग के दौरान प्लेन में असंतुलन हुआ और फिर क्रैश हो गया। डिप्टी CM अजीत पवार के प्लेन को कैप्टन साहिल मदान उड़ा रहे थे, जिन्हें 15 साल से ज्यादा प्लेन उड़ाने का अनुभव था और उनकी मौत भी हो गई है। प्लेन में सवार क्योंकि सभी लोगों की मौत हुई है, इसलिए कोई सबूत भी नहीं मिला, लेकिन इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्रैश होने से पहले पायलट को इसका अनुभव था, जिसकी वजह से सेफ लैंडिंग कराने की कोशिश की, लेकिन आखिरी वक्त में प्लेन क्रैश हो गया। अक्सर प्लेन हादसे लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त ज्यादा होते हैं और इसे फ्लाइट का सबसे अहम वक्त माना जाता है। अहमदाबाद में भी प्लेन क्रैश टेक ऑफ के वक्त हुआ है और पायलट को कुछ न कुछ वक्त मिल जाता है। लैंडिंग या टेक ऑफ के वक्त स्थिति अलग होती है और कुछ सेकंड में ही फैसले लेने होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। जिस प्लेन में अजीत पवार थे उसमें भी ऐसा ही कुछ हुआ। अब प्लेन के ब्लैक बॉक्स से इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर लैंडिंग से पहले प्लेन के अंदर क्या हुआ था और कैसे हादसा हुआ। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि राजनीतिक साजिश हो सकती है। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।